सो गाइज ये है मंडे और इनका वीकली ऑफ होता है। फिर भी हम उठ गए हैं 5 बजे और लग पड़े हैं व्लॉग बनाने के लिए। थोड़े थोड़े बादल है, देखो कितना अच्छा मौसम है। चले तो हम सोच रहे हैं थोड़ा सा वॉक करके आते हैं। जिन दिनों में ऑफिस होता है तब उठने में मौत आती है। हाँ तो मैं अभी नहाई नहीं, उन्होंने बोला नहाओ मत लेट हो जाएंगे, तो बस बाल बना के मुंह धो लिया है, ब्रश कर लिया। अब जाके आते हैं, वॉक करके आते हैं थोड़ा सा, है ना। सो वॉक करके आ गए थे तो इन्होंने चाय जो है वो बना ली थी और पानी नहीं था तो फिर मैं नहा नहीं पाई। तो बस इन्होंने चाय बनाई, बाहर बैठ के हमने चाय पी। मैंने जो पपड़ी वगैरह बना रखी थी ना वो ये साथ में ले आए थे, वो एक एक दो दो खा लिए, बिस्किट भी साथ में ले आए थे। तो चलो ठीक है, मैंने कहा आज ऐसे कर लेते हैं, वरना हमेशा मैं नहा कर ही चाय पीती हूँ। बट पानी ही नहीं था और पानी चढ़ता है ना तो जिस बाथरूम में मैं जाती हूँ ना वो थोड़ा सा लेट आता है वहाँ पे, इसलिए ना फिर वेट करना पड़ता है। तो आज अभी चाय वाय पी ली है आपने जैसा कि देखा, और अब मैं झाड़ू लगा देती हूँ क्योंकि मैं नहाने गई और पानी नहीं है, तो अभी भरेगा टंकी में पानी, तब तक ये मोटर चला के आ रहे हैं, तब तक मैं झाड़ू वाला काम कर लेती हूँ, है ना। फिर आज मैं सोचूँ ग्रॉसरी ले ही आऊँ, नहीं, और क्योंकि इनकी फिर हफ्ते भर की नहीं आती छुट्टी, तो मैं रिलायंस जाने का सोच रही हूँ और ग्रॉसरी भी ले आती हूँ। चलो यार फटाफट झाड़ू लगाती हूँ, फिर नहाती हूँ, फिर जाके आते हैं। तो ये देख रहे हैं झाड़ू लगा रही हूँ, ये देखिए ये सारा मेरा सफाई की भी होती है शाम के टाइम पर भी, लेकिन क्या होता है ना कि गेट के नीचे जो जगह होती है ना उसमें से रात को कोई जोर जोर से हवाएं चलती हैं और पता नहीं कहाँ से छत पे कचरा आ जाता है और फिर वो कचरा ना रूम के अंदर घुस आता है। तो इस रूम में उतना नहीं होता है, लेकिन वहाँ पे ना गेट के नीचे एक जगह है तो उस रूम में ज़्यादा आ जाता है। तो चाहे आंधी आएगी चाहे कुछ आएगी तो मैं चादर लगा के रखती हूँ। तो पिछली रात ना चादर भी लगाना भूल गई थी और उसी जगह से छिपकली भी आ सकती है, तो उसमें ना एक चादर या कपड़ा लगा के रखना पड़ता है। तो बस झाड़ू वाड़ू मैंने दे दी थी और ये देखिए कबूतरों को दाना डालते हैं ना तो वो आ जाते हैं, फिर इतनी जल्दी चट से ख़त्म करते हैं ना कि पूछो मत। इतने सारे दाने हम डालते और देखो तो फिर है ना एक भी दाना नहीं होगा, फिर इनको दोबारा डालना पड़ता है क्योंकि ये आते जाते तो फिर इनको दोबारा डालना पड़ता है दाना। ये देखो मैं नहा ली हूँ, मतलब नहा ली मैंने पोछा भी लगा लिया है और मैं वापस यही कपड़े पहन रही हूँ क्योंकि मुझे वापस जाके आके नहाना पड़ेगा, कपड़े क्यों ख़राब करना। तो एक बार नहा लेती हूँ, फिर ये कपड़े पहन लेती हूँ, फिर रिलायंस जाती हूँ, सब्जी वब्जी भी लानी है तो वापस नहाना पड़ेगा। ये पहन लेंगे, क्या लूँ। इनको कबूतर देखना बहुत पसंद है, ये पहले चाय नहीं पीते, पहले कबूतरों को दाना डालते। कोई नहीं, कितने आई 30 से तो आ ही जाते हैं। ये सब्जियां लाई हूँ, दिखा देती हूँ। ये पाव भर है 10 रुपये की बीन्स, और ये 10 रुपये की पाव शिमला मिर्च, क्योंकि रखी थी कुछ। ये 10 रुपये के आधा किलो करेले हैं, ये 20 रुपये किलो मिल रहे थे लेकिन इतने खपते नहीं है हमारे। और ये अदरक है 20 रुपये की पाव, और 20 रुपये किलो आलू है ना। और ये भिंडी 20 की आधा किलो, और ये तोरई लाई इस बार, हमें काफ़ी इच्छा हो रही थी तो ये 20 या 15 की आधा किलो है। ये 10 रुपये का है धनिया, ये 15 रुपये किलो टमाटर है, ये नहीं एक है, ये एक तो पहले का रखा था, एक था तो आधा किलो गया 10 रुपये का। ये 15 या 20 की पत्ता गोभी, आधा किलो से ज़्यादा है, ये 20 का है, 30 रुपये किलो थी ये। और ये कल ले ही लिए थे 2, एक और रखा है, ये देखो एक और रखा है। और ये 2 किलो आम और लिए, और पहले वाले थोड़े से ये रखे पिछले हफ्ते वाले 2-3 और बच्चे, तो ये सब लाए। तो आज नाश्ते में बनने वाला है ब्रेड पिज्ज़ा। इलू नहीं है ना कि 2 महीने से तो चीज़ के 2 ऐसे रखे हुए, फिर भी हमने यूज़ नहीं किए। और रिलायंस, और मुझे पता नहीं था और इन्होंने भी मुझे बताया नहीं, और मैं ग्रॉसरी के लिए निकल पड़ी और ग्रॉसरी मिली नहीं क्योंकि 3 दिन कर दिया वीकेंड रिव्यू। और तो ये कह रहे हैं कि किसी दिन है ना थोड़ा लेट चले जाएंगे और रिलायंस और ग्रॉसरी वाला काम करेंगे, तो वो तो नहीं हो लेकिन सब्जियां सारी आ गई हुई। चलो बना लेती हूँ पिज़्ज़ा।
बस यहाँ पे फटाफट ब्रेड पिज़्ज़ा बनाया था। ये सॉस लगा रही हूँ। ये रेसिपी आपने इलू के चैनल पे देख ली होगी। ये मैं पिज़्ज़ा सीजनिंग जो है वो डाला है, ये टमाटर डाल दिया है, शिमला मिर्च और प्याज है, कॉर्न हो तो कॉर्न डाल दो, जो भी हो आप डाल सकते हो, ठीक है। फिर वापस पिज़्ज़ा सीजनिंग डाली, तवे पे मैंने घी लगा लिया और ये ब्रेड रख दूँगी और रखने के बाद इस पर कोई ढक्कन ढक देंगे, बस चीज़ मेल्ट हो जाएगी, बस हमारा पिज़्ज़ा बन गया और ऊपर से पिज़्ज़ा सीजनिंग डाल के खा लेंगे। चाहिए देखा नहीं। असली वाला पिज़्ज़ा हो ना, सब्जियां मैंने फ्रिज में लगा दी हैं और ये देखो पुदीना है, दिखा नहीं होगा, पुदीना पहले का था, अभी तो मैं नहीं लाई। मेरा पुदीने का पौधा जल गया, 9 तपा चल रहा है ना, बिल्कुल ही खराब हो गया, मतलब 2 टाइम पानी डाल दिया फिर भी। तो ये मैंने धो के थोड़ा सा सुखा के पाउडर बना लूँगी मैं इसको। अभी मैं पनीर की सब्जी की तैयारी करके रख देती हूँ इनको, क्योंकि मुझे आज सिखानी है, इनको पनीर वाली नहीं सिखाई हुई है मैंने, तो मैं सिखाऊंगी। ऐसा नहीं है कि मैं काम करवाना चाहती हूँ या कुछ नहीं, पूरा अपना ही लगना पड़ता है आदमी के साथ, तो लेकिन आनी चाहिए। बस एक चीज़ रह गई, तो इस तरीके से जो सिखाऊंगी ना, उससे पालक पनीर भी बना लेंगे, पनीर की सब्जी भी बना लेंगे, सब बना लेंगे, तो इनको सिखा दूंगी। तो मैं काट पीट के सब कुछ रख देती हूँ, ये नाल लेंगे तब इनको बनवा दूंगी और आटा लगा के रख देंगे, पनीर की सब्जी रोटी हो जाएगी, है ना। तो बस यहाँ पे चटनी भी जो है मेरी बन गई थी, तो ये बस फ्रिज में रख के आ जाऊँगी। और बहुत चटकारे वाली बनी थी, मस्त बनी थी चटनी। और बस यहाँ पे इनको लगा दिया था, ये नहा के आ गए थे ना, तो इन्होंने भी चेंज कर लिया था, मैंने भी वापस से चेंज कर लिया था और बस इनको लगा दिया था सब्जी सिखाने में। तो थोड़ा सा हल्का सा तेल डलवाया, अदरक, लौंग, काली मिर्च, इलायची डलवाई है, फिर हरी मिर्च और प्याज है, ये पकेंगे और उसके बाद टमाटर डाल देंगे। तब तक मैं इलू से बात कर लेते हैं। नहीं, सेलिब्रिटी है ना, तो कैसे भी रह सकते हैं। इलू, आप बहुत दिनों से वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो? जल्दी बनाएंगे। कब? आराम फरमा। हम तड़प रहे हैं वीडियो देखने के लिए, हम आपके फैन बोल रहे हैं। नीलू, आपका चैनल मोनेटाइज होने वाला, आप वर्क क्यों नहीं करते हो? करेंगे, अभी थोड़ा लेजी हो रहे हैं। क्यों लेजी हो रहे हो? आपकी मम्मी इतना काम करती है, आप लेजी क्यों हो? कभी कभार अभी छुट्टियां चल रही हैं ना। नहीं, छुट्टियों को बनाना चाहिए, आपकी मम्मी समय का सदुपयोग करती है, आप क्यों नहीं करते हो? करेंगे, जल्दी करेंगे। आपके पापा सबसे ज्यादा मेहनती हैं, तो उनके जैसे क्यों नहीं बन रही हो? मम्मी जैसा बन जाओ, मम्मी जैसी बन जाओ। बस इलू से बात की, तब तक में प्याज और पक गए थे तो टमाटर डाले और बस ये पकेंगे तब प्यूरी बना लेनी। इनको वैसी वाली ही सिखा रही हूँ और इनको मसालों का घोल इनको भी मैं सिखाती हूँ, ताकि इनको भी अगर कभी भी ज़रूरत पड़े तो ये बनाए ना। तो ये कहते हैं कि तुम इतना प्रॉपर तरीके से मुझे सिखा रही हो, मुझे कौन सी बनानी। मैंने कहा क्यों भाई, कभी बनानी ही पड़ जाए तो आना सब चाहिए। तो बस ये देखिए, सारा इनको भी पूरा सिखा दिया है। वैसे तो मैंने खाना, अब ये चाहे ना तो सब कुछ बना सकते हैं। तो बस ये मसालों का घोल हो गया था, अभी इनसे प्यूरी बनवा रही हूँ और बस फिर ये पनीर मैंने कट कर दिए थे और इनको मन था पराठे खाने का। तो फिर ये जब सब्ज़ी बन गई थी ना, तो मैंने ना पराठे बना दिए थे। तो बस ये पक गई थी। शिमला मिर्च भी मैंने साथ में डलवा दी थी ताकि थोड़ी पक जाए। फिर मैंने प्यूरी डलवाई, फिर थोड़ा सा सॉस डलवाया है और ये मलाई है वो डलवाई है। तो बस ऐसे करके एक रिच सी सब्ज़ी जो है वो बन गई थी। ये क्या है, हाँ, चीनी का पाउडर डलवा रही थी, इनसे थोड़ी सी हल्की सी मिठास होती है ना, अच्छा लगता है। तो ये बस अब पनीर डाल देंगे और हमारी सब्जी जो है रेडी है। और हमने हमारी थाली लगा ली थी। चावल थोड़ा सा पहले के रखे थे, तो उनको ना जीरा राइस बना लिया था हमने, और ये पनीर की सब्जी थी, चटनी थी और पराठा जो है वो करके हमने आज का जो लंच है वो कर लिया था। तो ब्रेकफास्ट में हो गया था ब्रेड पिज़्ज़ा और अभी ये पनीर की सब्ज़ी वगैरह हो गई थी। और ये वाली थाली पूरे दिन की ना मैंने आप लोगों से शेयर की थी। और ये देखो, आज संडे वाले दिन मैं एडिटिंग कर रही हूँ और पिछले मंडे का व्लॉग शेयर कर रही हूँ। कितना पीछे चल रहे हैं ना व्लॉग्स मेरे।
तो बस यहाँ पे फिर बर्तन कर लूँगी और किचन की सफाई कर लूँगी, क्योंकि भाभी को ना, बर्तन वाली भाभी को मना कर दिया था, मैंने आपको बताया ना, तो अब मैं ही करती हूँ बर्तन वर्तन सब कुछ, खाली बर्तन के लिए ही मैंने लगा रखी थी। अभी इस महीने मैंने मना कर दिया था उनको। बहुत खाली है, पेट भर गया। अब आराम, थोड़ी देर, सारा काम हो गया, किचन भी क्लीन हो गई, थोड़ी देर आराम। एडिटिंग कर दी। अभी ना हमने फेस पे कुछ भी नहीं लगा कि कूलर में आवाज़ आएगी कि नहीं आएगी, तो हमने फेस पे कुछ भी नहीं लगा था। अभी इनका भी थोड़ा कुछ करना है, स्क्रब और मुझे, और मेरा भी, तो अभी थोड़ा आराम करके फिर करेंगे। क्यों, काम भी किया है सुबह से। चलो आराम कर लेते हैं। अभी ना हमने आराम कर लिया, मतलब सो लिए थे, थोड़ी देर सो ली, और बस इनको एक काम था तो इन्होंने वो किया, लाइट तो वो काम किया इन्होंने। अब मैं इनका भी फेस का स्क्रब वगैरह कर दूँगी। कोई है होम रेमेडी नहीं, आज ये होम रेमेडी और बनाने का काम नहीं कर रही, बस एवरीथ वाला जो स्क्रब है वो इनको लगा दूँगी, और ये उपटन पाउडर और रखे ही हैं वो लगा दूँगी। तो मैं भी उनमें से ही कुछ कर लूँगी। चलो ये काम करते हैं। तो ये इनका पहले का शक्ल स्क्रब और करने से बिफोर और आफ्टर दिखाऊंगी, देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। मैं जा रहा हूँ एक बहुत इम्पोर्टेंट बड़े वर्क पे, मेरे चेहरे पे कुछ होने वाला है, देखते क्या होता है। तैयार हूँ मैं। क्या होता है, क्या स्क्रब होगा, फेस पैक लगेगा और क्या। करने के बाद मैंने भी अपना जो है स्क्रब कर लिया था, और बस उपटन का जो है वो पाउडर लगा लिया था। कल ही मेरे को एक कमेंट आया था कि आपने कौन सा वो गुलाब जल और बताया था कौन सा, वो ऑरिगेंस के प्रोडक्ट्स हैं जो कि मेरे व्लॉग्स में मैंने शेयर किए थे। तो ऑरिगेंस का ही है ना, गुलाब जल भी था, और ये भी उपटन पाउडर भी ना, वो भी ऑरिगेंस का ही है। तो ऑरिगेंस के प्रोडक्ट्स थे वो, मैं आप लोगों को बता देती हूँ, क्योंकि कल ही मुझे पूछा था किसी ने। इनके ना फेस पे हमेशा ही ग्लो रहता है वैसे, क्योंकि ऑयली स्किन है थोड़ी सी, है ना। तो ये बाद वाला है, हाँ थोड़ा साफ लगता है ना, कुछ भी करो उसके बाद फर्क पड़ता। तो मैं तैयार हो गई हूँ। आजकल मैं आईलाइनर नहीं लगा रही हूँ, देखो मन नहीं होता, जब मन होता है तब लगाती हूँ। ये देखो बाल, अब मेरे ना बाल बड़े हो गए हैं, कट मैं 1 साल में एक बार ही करवाती हूँ। आजकल मैं देख रही हूँ मेरे बाल वापस से बढ़ गए हैं, क्योंकि कटिंग करवाए 6 महीने हो गए कि मे बी। हाँ हम काट रहे ना, और काट लो इसको। तो बस मैं यहाँ पे आ गई थी किचन में काम करने के लिए। एक करेले ना उसमें नमक लगा के रख रही हूँ, थोड़ी देर नमक लगा के रखूँगी ना तो बस थोड़ा सा कड़वापन चला जाएगा, क्योंकि ये छिलके के सहित ही मैं बनाती हूँ। आपसे मैंने रेसिपी शेयर कर रखी है। और अभी मुझे बनानी थी तोरई की सब्जी, घी में बनाऊँगी, नॉर्मल सी बिल्कुल हल्की वाली होती है ना। तो इन्होंने कहा था सुबह अपन ने ना थोड़ा सा हैवी खा लिया, तो अभी थोड़ा सा हल्का बना लेना, वरना मेरा मन था कि मोमोज़ बना लेते या मंचूरियन, और रिक्वेस्ट भी काफ़ी आ रही हैं 2-3 चीज़ों की मुझे, तो लेकिन इन्होंने बोला था हल्का बना लो, तो बस तोरई की सब्जी
सब्ज़ी बनाऊंगी और करेले बनाऊंगी। तो करेले बनेंगे ना तो कल सुबह भी काम आ जाएंगे, तो मेरा सुबह का काम भी हल्का हो जाएगा, है ना। जैसे कि मैं तैयारी करके रखती हूँ ना सुबह की रात को ही। तो बस यहाँ पे ये घी डाल रही हूँ, आज मैं घी में ही बनाऊंगी, और कुकर में मैं नहीं बनाऊंगी, कढ़ाई पे ही बना लूँगी। और बस इसको नॉर्मल जैसे छोंकते हैं टमाटर के साथ वो कर लूँगी। इसमें ना मलाई भी पड़ती है, और घिया की सब्जी में भी मलाई डालते हैं ना, वो भी बहुत अच्छी लगती है। तो मलाई वाली सब्जी भी अच्छी लगती है, बट वही है थोड़ा सा हमने सुबह हैवी कर लिया था, तो बिल्कुल लाइट खाना जो है इन्होंने कहा था अपन खाते हैं। और तोरई हमने काफ़ी टाइम से नहीं खाई थी, तो फिर इन्होंने बोला, और मुझे भी बहुत इच्छा हो रही थी, तो मैंने शाम को ही बना डाली। आज लेके आए थे और आज ही बना ली थी। तो बस ये शूट ये कर रहे हैं। कई लोग मुझसे पूछते हैं ये कौन शूट कर रहा है, और यूँ तो ट्राइपॉड रहता है, वरना ये कर देते कभी, ये भी यही कर रहे हैं। और मेरा ना मन में दुखड़ पुकड़ हो गई थी। सुबह मैंने कपड़े धोए नहीं थे, मैंने सोचा चलो कल धो लेंगे, लेकिन मेरा हजम नहीं होता है। अगर मैं कपड़े धोऊँ नहीं, काम नहीं करूँ, तो वो दिन मुझे हजम नहीं होता है। तो आज मैंने शाम को ही कपड़े धो दिए। मैंने सोचा चलो कल ज़्यादा ना हो, और जिस दिन को मैं ज़्यादा काम ना करूँ ना और थोड़ा सा रेस्ट सा निकालूँ, वो दिन हजम ही नहीं होता है। पता नहीं मुझे आज वाला खा के भी नहीं होगा। तो बस मैं शाम को काम पे लग पड़ी थी, ज़्यादा काम कर लिया था। ये देखो कपड़े भी मैंने धो लिए थे खाना बनाकर, सुखा दिए थे। फिर वही शाम वाली जो है झाड़ू थी। अभी टाइम मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट पता नहीं, क्योंकि 1 हफ्ते पुराना हो गया है ये व्लॉग, इसलिए। तो ये शाम वाली झाड़ू थी, और इनसे ही बनवा रही थी। ये मेरा फ़ोन जब्त करके बैठे हुए थे, क्योंकि इनको भी एक वीडियो बनानी थी, तो एडिटिंग कर रहे थे उस वीडियो की मेरे फ़ोन पे। तो मैं ये दिखा रही थी कि भाई अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं दिखा दूँ कि मैं झाड़ू दे रही हूँ। तो इनसे कुछ सेकेंड्स की वीडियो बनाई थी। फिर मेरा वैसे तो मैंने बाल वॉश किए थे, मुझे झाड़ू नहीं लगानी थी, लेकिन मेरा मन हुआ कि यार छत काफ़ी दिनों से लगी नहीं है झाड़ू, तो मैं तो आज ही लगा लेती हूँ। वही है ना, मुझे हजम नहीं होता है कि भैया पता नहीं, ऐसा लगता है कि बस कर ही डालो ये काम। तो बस बालों पे मैंने दुपट्टा लगाया और बस छत पे झाड़ू दे जैसा दी। कि आपने देखा मेरा सारा काम हो गया है। अब मैं आराम से थोड़ी देर बाहर बैठी हूँ। इनको वैसे भूख लग गई है, खाना खा ले कर रहे हैं। तो ये पौधों पे पानी दे रहे हैं। तो देखते हैं, इनको खाना हुआ तो अभी थोड़ी देर पे खा लेंगे, और बस फिर काम हो गया। करेले बन गए, तो देखो कल का भी काम हो गया है। तो दही करेले और ऐसा कुछ दे दूँगी टिफ़िन में। तो आज वैसे मैं व्लॉग बनाने नहीं वाली थी, लेकिन मैंने बना लिया आप लोगों के लिए। वैसे मैं चिल मारने वाली थी मंडे को, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों के लिए फिर भी जो मैंने किया वो शूट कर लिया। चलो बाहर बैठते हैं, थोड़ा वॉक करते हैं, उसके बाद देखते क्या होता है। व्हाट एन आइडिया सर जी। थोड़ा पॉज करके देखिए इस शख्स को, इसके पास चकला नहीं है। ये देखिए जुगाड़ टेक्निक कर रही है प्लेट से। आप ये प्लेट का इस्तेमाल क्यों कर रही हैं? चकले की जगह आप इस प्लेट का इस्तेमाल क्यों कर रही हैं? सच में बना रहे हो वीडियो? बताएं। तुम सच में बना रहे हो वीडियो? पहले मुझे दिखाओ। बन रही है, जल्दी जवाब तो दो। इसलिए क्योंकि मेरा चकला टूट गया, तो मुझे एक कमेंट आया कि आप एक कपड़ा बिछाइए, फिर प्लेट रखिए, फिर उस पर बना लीजिए। और अभी लॉकडाउन है तो मैं चकला खरीद नहीं सकती, कोई भी शॉप खुली नहीं। तो ये व्यूअर का सजेशन है सर? हाँ आपकी फैमिली मेम्बर जो है? हाँ सही बोले। ये है, देखिए ये तरीका। अगर आपके पास चकला ना हो, अगर आपके पास भी चकला ना हो, टूट गया हो, लॉकडाउन हो, ला नहीं पा रहे हो नया चकला, तो ये एक जुगाड़ है, इंडियन जुगाड़। कपड़ा पहले लगाना है नीचे, उसके बाद कोई भी थाली नहीं है, तो आपका ये चकले का काम कर जाएगा। और इस तरह की गोल गोल रोटियाँ भी आपकी बन पाएंगी। तो बस यहाँ पे तोरई की सब्जी थी, प्लेट में करेले थे, स्टफ्ड करेले, जो कि कल भी काम आ जाने, और चटनी थी और रोटी थी। तो आज का जो डिनर था हमारा सिंपल सा यही था। कभी कभी सिंपल चीज़ भी अच्छी लगती है ना। तो बस ये खाना वाना खाया, उसके बाद जो है बर्तन जो है वो वॉश कर लिए मैंने, मतलब कि साफ़ कर लिए। और ज़्यादा कुछ काम था नहीं मुझे, क्योंकि करेले बने हुए थे, तो कल की मुझे टेंशन थी नहीं। तो बस ये साफ़ किए, फिर मैंने सोचा आज जल्दी ही ना वो कर लेती हूँ, अपना मुँह भी वॉश कर लेती हूँ, अपने ब्रश भी कर लेती हूँ, ऐसे करके
तो बस वो सब भी मैंने काम जल्दी कर लिया था। किचन की क्लीनिंग की, इसके बाद मैंने तो देखो पूरी किचन को क्लीन करके रख दिया है। सुबह उठो ना तो क्लीन किचन दिखे ना तो मज़ा आ जाता है, लेकिन यार वापस से काम करो तो वही वापस फैल जाती है। ये बस ये है, एक बार को तो साफ़ किचन बहुत अच्छी लगती है। फिर बस अपना ब्रश किया मैंने, अपने फेस को वॉश किया, कपड़े वपड़े चेंज किए और बस फिर ज़्यादा कुछ भी नहीं किया था क्योंकि सारा काम हो गया था। अब नहीं तो ना इस टाइम पे मैं ये करती रहती हूँ कि भाई कल की तैयारी करनी है ये वो, लेकिन करेले थे तो मैंने कहा चलो वो दे देंगे, इन्होंने बोला और इनको करेले पसंद भी बहुत है। तो बस अभी टाइम दिखाती हूँ आपको, टाइम क्या है, बिल्कुल 8:30 ही हुए हैं अभी और मेरा सारा काम जो है वो हो चुका था। तो बस फिर मैंने क्या किया कि चेंज करके लेट गए थे और 9 बजे के करीब मैं सो गई थी। ये मुझे गाइडलाइंस बता रहे थे, न्यू गाइडलाइंस आने वाली थी ना 1 तारीख से या 2 तारीख से, तो वो सुना रहे थे। बस इसके बाद इलू से व्हाट्सएप कॉल किया और गुड नाइट किया और मैं सो गई थी, 9 बजे ही सो गई थी। तो सुबह 5 बजे से लेकर 9 बजे तक का ये रूटीन रहा। चलो मिलते हैं एक और न्यू ब्लॉग के साथ।